गाजा में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर सामने आया है। आपको बता दें कि भूख से बेहाल लोग खाने के लिए इकट्ठा हुए और बदले में उन्हें मिली गोलियों की बौछार। इजरायली सेना ने गाजा में 2 अलग अलग मदद वितरण केंद्रों के पास जमा हुए लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये वही जगह है जहां अमेरिका समर्थित GHF यानी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन खाना बांट रही थी। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने इन्हीं केंद्रों का दौरा कर इस व्यवस्था को अविश्वसनीय उपलब्धि यानी इनक्रेडिबल अचीवमेंट बताया था। इसी बीच अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं बताया। अब सवाल यह है कि क्या भूख से लड़ते लोगों के लिए खाना मांगना भी जानलेवा बन चुका है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। शनिवार को गाजा में 2 अलग अलग जगहों पर भीड़ जमा थी। लोग खाना लेने आए थे, तभी इजरायली फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब आपको बता दें कि चश्मदीदों ने क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 लोगों को खून में लथपथ हालत में सने देखा। उसी दिन जेकेम क्रॉसिंग के पास भीड़ जमा हुई, वहां भी फायरिंग शुरू हो गई और उसमें 19 लोग मारे गए। सभी भूखे थे और उम्मीद लेकर आए थे कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ डर और मौत। ये घटना तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने सीमित ह्यूमैनिटेरियन पॉज का ऐलान किया था। अब आपको बता दें कि GHF क्या है और इसे कौन चला रहा है। GHF यानी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एक अमेरिकी और इजराइल समर्थित राहत संस्था है, जिसे मई 2025 में शुरू किया गया था। इसी संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था की जगह पर बनाया गया, जिस पर इजराइल ने आरोप लगाया था कि मदद हमास तक जा रही है। हालांकि इजराइल ने कोई सबूत नहीं दिया है। GHF पर अमेरिका ने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। संस्था का दावा है कि वो सुरक्षित तरीके से मदद बांट रही है और सुरक्षा गार्ड सिर्फ चेतावनी के तौर पर पेपर स्प्रे या फायर करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 27 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच GHF साइट्स के पास करीब 860 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में इजराइल ने भी अपना बयान जारी किया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने बस चेतावनी देने के लिए फायरिंग की थी, न कि जान लेने के लिए। वहीं GHF भी कह रही है कि उसे किसी भी साइट पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन गवाह और पीड़ित कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। जमीन पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि भीड़ पर सीधी गोली चली, लोग गिर गए और जान बचाकर भागने लगे। जब भूख से बेहाल लोग रोटी मांगने जाए और बदले में गोलियां मिले, तो क्या ये सिर्फ वार्निंग शॉट्स माने जाएंगे? ऐसी घटनाओं से GHF और इजराइल की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजा के लोगों की हालत बद से बदतर हो रही है। खाना, पानी, दवा कुछ भी नहीं मिल रहा। शनिवार को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में करीब 7 लोगों की मौत भूख और कुपोषण से हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 22 महीने से ज्यादा समय हो चुका है इस युद्ध को और अब लगभग पूरा गाजा बाहर से आने वाली मदद पर ही डिपेंड है। लेकिन जो ट्रक आते हैं वो रास्ते में ही लूट लिए जाते हैं, कभी भीड़ द्वारा, कभी अपराधियों द्वारा। जो थोड़ी मदद भी पहुंच पाती है वो लोगों तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रही। राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोग या तो भूख से मर रहे हैं या गोली से, और हालात रोज बदतर होते जा रहे हैं। अब गाजा का हाल जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र और विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा में अब वर्स्ट केस फेमाइन की स्थिति बन चुकी है। इसका मतलब है कि हर तरफ भूख, कुपोषण और मौत का डर फैला हुआ है। UN का कहना है कि गाजा को हर दिन 500 से 600 ट्रक सहायता की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में इनके ट्रक कभी नहीं पहुंच पाते। हजारों टन राहत सामग्री सीमा पर फंसी हुई है। इजरायली मंजूरी के इंतजार में ये ट्रक अब भी वहीं फंसे हुए हैं। इतने में जब भी ट्रक आते हैं तो कुछ रास्ते में ही लूट लिए जाते हैं और इसी वजह से सैकड़ों लोग खाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इन सब में अमेरिका का रोल भी काफी अहम है। अमेरिका जो खुद GHF को फंड कर रहा है, अब सवालों के घेरे में खड़ा है। एक दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस केंद्र का दौरा किया था और इसे अद्भुत व्यवस्था यानी वंडरफुल अचीवमेंट बताया। अब इन सब में अमेरिका का रोल भी अहम माना जा रहा है। अमेरिका जो खुद GHF को फंड कर रहा है, अब सवालों के घेरे में खड़ा है। एक दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस केंद्र का दौरा किया था और इसे अद्भुत व्यवस्था यानी वंडरफुल अरेंजमेंट बताया, लेकिन अगले दिन उन्हीं केंद्रों पर लोगों पर फायरिंग हो गई। और इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या उसे जमीनी हकीकत नहीं पता, या क्या वो जानबूझकर नजर फेर रहा है? जब मदद देने वाली व्यवस्था ही मौत का कारण बनने लगे और उसी पर कोई सवाल न उठे, तो दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। फिलहाल गाजा में अभी भी करीब 50 इजरायली नागरिक बंधक हैं। हाल ही में हमास ने एक बंधक एवियातर की तस्वीर जारी की, जिसमें वो बेहद कमजोर और भूखा दिख रहा था। उसके भाई ने एक रैली में कहा कि GHF के जरिए जो मदद पहुंच रही है वो हमारे बंधकों तक भी पहुंचनी चाहिए। बंधकों के परिवार का कहना है कि वो अब सिर्फ
बंधक नहीं बल्कि भूख के शिकार भी बन रहे हैं। उनकी हालत देखकर उनके परिवार वाले सदमे में हैं। उनका कहना है कि जब पूरी दुनिया गाजा में भूखे लोगों की बात कर रही है, तब इन बंधकों को क्यों भुला दिया गया है। अब आपको बता दें कि मदद सिर्फ जनता तक नहीं बल्कि बंधकों तक भी जानी चाहिए और ये मांग अब और तेज हो गई है। और इसी बीच राहत की खबर ये आई है कि स्टीव विटकॉफ से परिवारों की मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। ये मुलाकात तब हुई जब विटकॉफ ने कुछ दिन पहले युद्ध विराम वार्ता छोड़ दी। आपको बता दें कि गाजा में एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। नासर अस्पताल में 5 लोगों के शव लाए गए। बताया गया कि एक हमले में 2 माता पिता और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। एक और स्ट्राइक में मां और बेटी मारे गए। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एआर जामिर ने साफ कर दिया कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, ऑपरेशन नहीं थमेगा। यानी अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। यानी अब लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ भूख, वहीं दूसरी तरफ बम और गोलियां। कोई जगह सुरक्षित नहीं रही, न घर, न टेंट और न ही अस्पताल। वहीं संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने जीएचएफ की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लेजारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें वापस उसी प्रणाली पर लौटने दिया जाए जो काम कर रही थी। उनका इशारा यूएन द्वारा संचालित मदद वितरण प्रणाली की ओर था, जो पहले काफी हद तक सुरक्षित थी। इजराइल ने यूएन सिस्टम पर आरोप लगाया कि मदद हमास तक की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। अब जीएचएफ को लाया गया है, लेकिन वहां कई लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं इजराइल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यूएन की सहायता हमास तक पहुंच रही थी और इसी वजह से जीएचएफ का गठन किया गया। लेकिन अभी तक इजराइल ने इन आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर यूएन ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि उनकी डिलीवरी सिस्टम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है और हर मदद का हिसाब रिकॉर्ड में है। अब हालात ये है कि जीएचएफ पर सवाल बढ़ रहे हैं। मदद का रास्ता कम है और मौत का रास्ता बढ़ता जा रहा है, जब नई व्यवस्था से ज्यादा जाने लगी है। अब आपको बता दें कि जीएचएफ के केंद्रों पर हर दिन हजारों की भीड़ जुटती है। ज्यादातर भूखे लोग होते हैं जो थके और बेसहारा होते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। नतीजा ये होता है कि लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भगदड़ मचा देते हैं और कभी कभी गार्ड फायरिंग भी कर देते हैं। ऐसे हालात में मदद लेना जानलेवा साबित हो सकता है। जीएचएफ कहती है कि उनकी सुरक्षा टीम सिर्फ चेतावनी फायरिंग करती है, लेकिन मौतें अब भी हो रही हैं। अब सवाल उठने लगा है कि ये जंग रुकेगी कब। दरअसल ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों की जान ले ली। उसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला शुरू किया, जो अब तक जारी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 60,400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई अंत नजर आता है? क्या कोई समझौता, कोई विराम या फिर कोई राहत संभव है, या ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी? इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।